मैनपुरी में बसपा की गैर मौजूदगी का किसे होगा फायदा? मायावती ने डिंपल से किया है ये वायदा। 2024 के फायदे के लिए मैनपुरी में डिंपल का समर्थन कर सकती हैं मायावती। अखिलेश ने भेजा है संदेशा। बीएसपी ने नहीं उतारा उम्मीदवार। डिंपल के लिए बसपा नेता शुरू कर दिया अंदर ही अंदर प्रचार। दलित वोटरों पर टिकी है सबकी निगाहें। मायावती कर सकती है भाजपा से तौबा। मैनपुरी में बसपा का कोर दलित वोट हार जीत में सबसे निर्णायक बन चुका है। नेताजी भी जब 2019 में चुनावी मैदान में थे, महागठबंधन था और मायावती ने जनसभा की थी, तब भी नेताजी 1 लाख से कम अंतर से जीत पाए थे। इस बार माया और अखिलेश के रिश्तों में तल्खी है। मायावती ने न कैंडिडेट उतारा है, न वोटरों को कोई संदेश दिया है। लेकिन सूत्रों की माने तो अखिलेश ने बुआ को संदेश भेजा है कि बसपा की ओर से डिंपल का समर्थन किया जाए या सत्ता के खिलाफ कोई संदेश दे दिया जाए ताकि बसपा के वोटर सपा को वोट करें और जीत सुनिश्चित हो सके। यूँ तो डिंपल और मायावती के बीच रिश्ते भी अच्छे हैं। 2019 में मंच पर डिंपल ने माया के पैर छुए थे। साथ बात करते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। हो सकता है अगर डिंपल कहें तो माया मैनपुरी में अपने संगठन को संदेश दें कि यहाँ अंदर खाने सपा का समर्थन कर दिया जाए। मायावती भी खूब जानती हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के सहारे ही वो इकाई से दहाई पर आई थी, लिहाजा वो पुनः सपा की इस पेशकश पर खुले दिल से स्वागत कर सकती हैं। बसपा की हालत किसी से नहीं छुपी हुई। अगर 2024 में बसपा अकेले लड़ी तो 2 सीटें आना भी मुश्किल है। पहले सपा का साथ लेकर 10 सांसद जीत गए थे, इसलिए अगर अखिलेश पॉजिटिव रिस्पांस दें तो फिर से 2024 में महागठबंधन की परिकल्पना तैयार की जा सकती है। मैनपुरी उपचुनाव में ये चर्चाएं मायावती पर यूं ही शुरू नहीं हुई। अगर मैनपुरी में मतदाताओं की संख्या को देखें तो सबसे ज्यादा प्रभाव यादवों का है। दूसरे नंबर पर शाक्य वोटर हैं। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की तादाद भी करीब 1.5 लाख के आसपास है, जिसमें सबसे अधिक जाटव हैं, जिन्हें बसपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। साल 2014 में बीजेपी की मजबूती से उभरने से पहले तक सपा को मैनपुरी सीट पर सिर्फ बसपा ही टक्कर देती थी। यही कारण है कि बसपा की गैर मौजूदगी में अनुसूचित जाति के मतदाताओं का क्या रुख रहेगा, सभी की नजरें इसी पर टिकी हैं। 2019 के बाद अखिलेश ने जितने नेताओं को सपा में शामिल कराया, उनमें से ज्यादातर बसपा के थे। राजनीति के जानकारों को कहना है कि परिस्थितियों को देखते हुए सपा का उत्साह बढ़ना स्वाभाविक है। सपा को इस समीकरण का पता है, इसलिए सपा नुकसान की भरपाई के लिए हर वर्ग के बीच मुलायम की विरासत की बात कहते हुए पहुंच रही है। जानकार ये भी बताते हैं कि शिवपाल की डिंपल का समर्थन करने से बीजेपी की लड़ाई मुश्किल हुई है। लेकिन अगर वहीं सपा को 1.5 लाख दलित वोट में से भाजपा की तुलना में अधिक समर्थन मिल गया तो ये उनकी बड़ी जीत होगी और डिंपल यादव मायावती का शुक्रिया जरूर कहेंगी। मायावती सपा पर मौका देखकर हमला करती हैं और बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होती। परिवार के एक होने से यादव वोटों के सपा के पक्ष में आने की उम्मीद है। वहीं शाक्य को प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने मैनपुरी में दूसरे सबसे बड़े वोट बैंक को एक बड़ा संदेश दिया है। समाजवादी पार्टी भाजपा के इस प्लान की काट करने के लिए मायावती की बाट जोह रही है, क्योंकि बसपा के कोर वोट बैंक के सहारे सपा का झंडा मैनपुरी में बुलंद हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।